ये जो नताइज हमारे सामने आए हैं इसमें पीटीआई को कुल मिला के मेरा ख्याल है एक जगह से उम्मीद थी, कहीं एक मौहूम सी उम्मीद शायद लाहौर से भी हो, लेकिन बहरहाल हरीपुर वाली सीट पर उन्होंने उम्मीद थी कि यहाँ तो हमारी अपनी हुकूमत भी है, धांधली नहीं होने देंगे, जीत जाएंगे। यहाँ भी 50,000 वोटों से ज़्यादा फर्क से पीटीआई हारी है, क्यों? देखिए सर, ये जो हरीपुर वाली सीट का इलेक्शन है, ये मैं बिल्कुल इसमें दूसरी राय नहीं है। ये तो हमारी हुकूमत को जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, कि ये क्या किया उन्होंने। अगर आप एक सीट का पैरा नहीं दे सकते, धांधली हुई है, उस पर इलेक्शन रिजल्ट्स चेंज किए गए हैं, वो तो रूटीन है इनकी। आपको क्या लगता था कि वो नहीं करेंगे? आपको क्या लगता था कि पहले से नहीं मालूम था? इसीलिए हम कहते हैं ना कि संजीदगी से आपको गवर्नेंस करनी पड़ती है। आपको इतनी बड़ी पार्टी मैसिवली 2/3 से ज़्यादा, हमने अभी सेनेट का इलेक्शन लड़ा है, हमने अभी सीएम का इलेक्शन लड़ा है, वहाँ पे हमने साबित किया है। आपने ये सीट को इतना इजी लिया। फिर दूसरी बात ये है, हमारी बहन है, उनका पहला इलेक्शन था, वो भी उसको कास्ट करा दिया, गलत बात है। तो अब मैं इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, मेरी लिमिटेशन ज़ाहिर है। आपके ख्याल में क्या करना चाहिए था? सर, पहली बात यह है कि आपने इलेक्शन लड़ा तो वहाँ पे फिर आपको इलेक्शन लड़ना था। लड़ना मतलब फाइट, जिस तरह से लड़ाई की जाती, जंग थी हमारी। हमें ये 2-2 टके की बातें नहीं सुननी पड़ती, ठीक है ना जी। वहाँ पे नवाज शरीफ साहब हारे हैं, ये वही इलाके है ना, मानसेरा, हरीपुर, हज़ारा, ये सारा वो एरिया है। नवाज शरीफ वहाँ पे इलेक्शन आ रहे हैं। इन्होंने कौन सा तीर मारा है केपी में कि जीत जाए? इलेक्शन मैनेज किया है। अभी अपना रात को जो है 25-30 हज़ार की लीड कोई भी नहीं जीतता। ये हुकूमत से, इलेक्शन कमीशन से, दूसरे इदारों से आपको क्या कोई बेहतरी की तो थी? तो फिर आपने वहाँ पे क्यों जो है आरओ ऑफिस में ये और वो सारी जगह पे पहरे क्यों नहीं दिया? और पहले सोहेल अफरीदी ने कहा भी कि जी आप धांधली होगी, ज़ाहिर इसलिए कहा होगा ना। उन्होंने मैं यही पूछने वाला था कि एक तरफ तो उन्होंने कहा कि अगर धांधली करोगे तो सुबह का उजाला नहीं देखोगे, बाद में वजाहत उन्होंने की कि अपनी पोस्ट पर सुबह का उजाला नहीं देखोगे, लेकिन तो फिर अभी पोस्टों पर क्या हुआ है? आप बताएं क्या हो? तो उजाला तो देख रहे हैं, वो अंधेरा उजाला तो वो देख रहे हैं। सर, बात ये है, बिल्कुल सीधी सी बात है। अभी मैं लाहौर और डीजी खान पे भी आता हूँ आपकी इजाज़त से जी, कि आपने वहाँ पे जो आपको वहाँ पे होना ये चाहिए था कि भरपूर तरीके से अवाम के ज़ोर पे इलेक्शन लड़े। वोटें तो आपने ली, मुझे कोई शक की बात नहीं है कि उमर अयूब की फैमिली ये इलेक्शन जीत चुकी है। अच्छा, आपके ख्याल में धांधली हुई है? बहुत बड़ा धांधला हुआ। धांधली तो नहीं, धांधला हुआ है। लेकिन इसमें 2 चीज़ें हमें सबक मिलता है एज ए पोलिटिकल। एक, अगर आपने बायकॉट करना था तो पूरा बायकॉट करना था, लड़ना तो फिर सारी जगह लड़ते। अच्छा, 2 सीटों पे फिर टिकट जो है कारकुनान को दी जाती, वो ज़्यादा बड़ापन होता। कारकुनान को देते, आप अपने घरों में ना रखते। देखें, फिर यहाँ से कारकुनान का शिकवा भी बनता है, लीडरों को भी बनता है। अब लाहौर में क्या हुआ है? लाहौर में जो इलेक्शन हमारा, मेरी हाफिज़ फरद साहब से बात हो रही थी, हमारे MP हैं, तो उन्होंने कहा कि जी हमारे इलेक्शन वाले दिन भी कैंपों से उठाए गए बंदे, अरेस्ट किए गए, और 1-2 दिन पहले तो मियाँ उस्मान अकरम को उठा लिया। वहाँ पे पीटीआई को तो किसी किस्म का कोई अपना, पीटीआई का वोटर भी तो नहीं निकला लाहौर में जी। 18% टर्न आउट है वहाँ, तो पीटीआई का बॉयकॉट भी नहीं था, पीटीआई का उम्मीदवार खड़ा था, लोग क्यों नहीं निकले? मुझे ये बताएं, टोटल वहाँ पे टर्न आउट क्या है? 18% इस हल्के में। लाहौर में कितने 100 अरब रुपया लगा है? 400-500 अरब रुपए की डेवलपमेंट काम हुए, आपको पता है? इस टेनोर में मरियम बीबी के वहाँ पे टर्न आउट ना होना और 21,000 वोट जीतने वाले के लेना, ये पीटीआई की नाकामी है, जो कि अपोजिशन में है, जिसको आप कैंपेन भी नहीं की गई, जिनके बंदे भी अरेस्ट कर लिए, जिनके किसी बड़े लीडर को तौफीक भी नहीं हुई कि वहाँ पे जाके जलसा कर लें। फिर आप हमें कहते हैं जी कि आप लीडरशिप पे तनकीद करते हैं। और भाई, इस लीडरशिप का चार्ट डालना है, जो वहाँ पे ना जलसा करे, ना रैली करे, ना वहाँ पे जाके कैंपेन करे। और एक लड़का जो है, जो पीटीआई का कारकुन भी उस तरह से फेस नहीं था, उसको आप जाके कर लें। हमाद को सजा हुई, वहाँ पे जा नहीं सकता, आलिया को सजा हुई, वहाँ पे जा नहीं सकती, बाकियों के अपना वहाँ पे मुंह नहीं है। क्या वहाँ पे कितने हमारे MNA हैं, ठीक है, कितनों ने, जनरल सेक्रेटरी हमारा वहाँ का खोसा साहब वहाँ पे कितने बंदे थे जहाँ पे उन्होंने इलेक्शन, ये सारे बाहर के इलेक्शन लड़ने चढ़े जाते हैं, वहाँ पे खुद को उम्मीदवार सेटल करा रहे हैं। ये इलेक्शन आपने हरवा दिया। दोनों में से एक बात करें ना, या तो फिर पीटीआई के लोग कैंपेन करने के लिए नहीं आए, लोगों को उन्होंने निकाला नहीं है, पीटीआई की कमजोरी है, या फिर आप वो बात करें कि जी उठाया गया, कैंप उठा दिया गया, उखेड़ दिया गया। ये बातें मैंने आपको ये कहा कि पीटीआई के साथ पंजाब में तो ये मामला हुआ है। पीटीआई की लीडरशिप क्या कर रही थी? हम तो दोनों तरफ से सवाल उठाएंगे ना।
आप पीटीआई की लीडरशिप पर नहीं गई तो मैं क्या, मैं जी वहाँ पे गए, मैं क्यों उनकी वकालत करूँ जिन्होंने कोई काम नहीं किया। इमरान खान साहब का नैरेटिव को उन्होंने बाइकआउट का फैसला किया, इन्होंने 2 सीटों से इलेक्शन लड़वा दिया। क्यों लड़ाया आपने? इमरान खान साहब का नैरेटिव था ना जी, तो इमरान खान साहब के नैरेटिव के साथ रहते हैं। उनका नैरेटिव कामयाब हुआ है, उनका नैरेटिव से आप देखें टर्न आउट कितना लो हुआ है। पीटीआई नहीं थी, जहाँ पे पीटीआई थी वहाँ पे हमने जो केपी में इनको बाबर नवाज को फुल लेवल प्लेइंग फील्ड थी। आप जाके अपने रिपोर्टरों से पूछ लें, उनको जल्द से उनके धरने, ये कैप्टन सफदर वहाँ पे लगा रहा है, सारे बंदे वहाँ पे उन्होंने कैंपेन की है। यहाँ पे इनको क्या था, जाते अरेस्ट होते, अपना मौक़िफ़ बयान करते, या फिर सारी तरफ लड़ते। अब इन्होंने तो ये किया हुकूमत ने कि 185 में, N185 डीजी खान में, वहाँ पे कासिम गिलानी की और 2 खोसा साहब की और उन सब की आप ट्वीटें निकालें। ये अपने इत्तेहादियों को नहीं छोड़ते तो हमें छोड़ते हैं ये। उन्होंने भी तो धांधली का इल्जाम लगाया ना, ठीक है। अभी वहाँ पे जो पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहादी है ना उनके, ठीक है। और मैं आपको ये 6 महीने पहले शायद आपके शो पे भी, और सबसे पहले मैंने इस शो पे कहा था कि ये पूरा प्री प्लान है, पीपल्स पार्टी के ऊपर डिपेंडेंस खत्म करानी है और पीपल्स पार्टी को भी ठुड्डे मारने हैं, ये प्लान है। आपने कहा था कि नाहल होंगे और इलेक्शन होगा, और अभी ये 6 हुए हैं ना जी, अभी मजीद होंगे और उन पे भी इलेक्शन होंगे। अच्छा, ये मजीद अभी होगा। मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब, ये जो ख़ास तौर पर हरीपुर का इलेक्शन है, ये इसके नताइज आपके लिए हैरानकुन तो नहीं है? क्योंकि यहाँ टर्नआउट कम हो गया 7-8%, लेकिन वोट जो हैं वो जीतने वाले उम्मीदवार के 50,000 बढ़ गए हैं। और दूसरी तरफ अगर PMLN की कारकर्दगी पर ये इलेक्शन है, तो फिर लाहौर में जहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस किया PMLN ने, वहाँ टर्नआउट सिर्फ 18% क्यों रहा? वहाँ पर नून लीग के लोग बढ़ चढ़ कर वोट डालने क्यों नहीं निकले? मुज़म्मिल साहब देखिए, 2 डिफरेंट इलेक्शन हैं। एक बहुत हॉटली कंटेस्टेड इलेक्शन है और एक बहुत कोल्ड इलेक्शन है। एक इलेक्शन है जहां पे वजीर आला से लेकर असद कैसर से लेकर अली मोहम्मद खान से लेकर शहरयार अफरीदी से लेकर सब कैंपेन के लिए गए और पीटीआई की पूरी लीडरशिप वहां मौजूद थी, दूसरी तरफ से नून की पूरी लीडरशिप मौजूद थी और बहुत हॉट कंटेस्टेड इलेक्शन था हरीपुर वाला। दूसरा लाहौर का इलेक्शन था, बहुत ठंडा इलेक्शन था। ना पीटीआई की लीडरशिप वहां गई, ना नून की लीडरशिप वहां गई। एक मुझे तो लगता है फिक्स मैच था। हमाद अजहर साहब, मेरी कुछ आज पीटीआई के लोगों से लाहौर में बात हुई, उन्होंने कहा हमाद अजहर साहब की क्लियर इंस्ट्रक्शन थी कि ना कोई सख्त तकरीर करनी है, ना किसी बड़े लीडर को बुलाना है, लो प्रोफाइल में इलेक्शन रखना है। अब मुझे नहीं पता हमाद अजहर की ये पॉलिसी किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत थी या वो क्या सोचकर ये पॉलिसी उन्होंने अपने तमाम वोटर्स को, सपोर्टर्स को दी हुई थी। मैंने आज बहुत सारे पीटीआई के लोगों से जो इस हल्के को देख रहे थे उनसे बात की कि यार ये कैंपेन में हुआ क्या। उन्होंने कहा जी जब भी हमाद अजहर को कहा गया कि फलां लीडर को फलां जगह कॉर्नर मीटिंग में बुला ले, हमाद अजहर कहते थे नहीं नहीं नहीं, वो आकर सख्त तकरीर करेगा, वो आकर बयानियां बनाएगा, वो इदारों के खिलाफ बात करेगा तो हालात खराब हो जाएंगे। इलेक्शन को लो प्रोफाइल रखना है, लो प्रोफाइल रखना है। एक लो प्रोफाइल इलेक्शन है, एक हाई प्रोफाइल इलेक्शन है। आप समझे, एक जगह पूरी पीटीआई की लीडरशिप फैसल साहब कह रहे हैं कि करनी किसने थी तकरीर आगे इस तरह? सलमान अकरम राजा कर सकते थे और बहुत से लोग, अलीमा खान को भी बुलाया जा सकता था। उन्होंने कर नहीं जाना, मुजफ्फर भाई उन्होंने कर नहीं जाना सर। फवाद चौधरी साहब ने बुलाया जा सकता थी, ऐसी तो कोई गल नहीं। फैसल साहब ने बुलाया जा सकता थी, वो भी मतलब उन्होंने भी बुलाया, उनको भी तो नहीं बुलाया ना। आप मेरी बात समझे। तो मैं टेक्निकल बात ये कह रहा हूँ कि ये 2 डिफरेंट इलेक्शंस हैं। एक लो प्रोफाइल इलेक्शन है, एक हाई प्रोफाइल इलेक्शन है। एक जगह जो है वो हर बंदे को इलेक्शन से एक दिन पहले पता था पीटीआई की कोई कैंपेन नहीं है, कोई बंदा वोट नीचे 2 MP हैं पीटीआई के, मियां असलम इकबाल और मेहर वाजिद की बेगम, दोनों हल्के में मौजूद नहीं थे। और मियां असलम इकबाल साहब के 6-7 भाई हैं, उनमें से एक भी कैंपेन के लिए नहीं निकला।